हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडू। सो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा बिफोर निमसेट 2023। आज 10 जून है, कल 11 जून है, कल आपका निमसेट का पेपर है। सो उसी के बारे में बात करने आ रहा हूँ। बट अभी तक आप कई पेपर दे चुके हो। अभी तक आप लोगों ने महसेट का पेपर दिया, वीआईटी का पेपर दिया, सीयूईटी का पेपर दिया, आज पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था, देन अब लास्ट मैच है निमसेट। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पेपर आपके स्टेट लेवल के पेपर बचेंगे। स्टेट लेवल के पेपर तो जब मर्जी देते रहो, बट अभी जो मेन कल का पेपर होगा 11 जून। इनफैक्ट उससे पहले क्यूट हो चुका हुआ है। क्यूट का पेपर भी काफ़ी मेन पेपर था, महसेट का पेपर भी मेन पेपर था, वीआईटी का भी अच्छा पेपर था, आज कल पीयू था, पीयू था, तो आज भी अच्छा पेपर था। सो पेपर सारे एक ही लेवल के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी बड़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, अब एक यूनिवर्सिटी बड़ी डाउन चली गई है और वो काम ख़त्म हो गया। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर चलोगे तो उसका पैकेज भी मोर देन 18 लाख, इस बार 18 लाख का पैकेज गया पंजाब यूनिवर्सिटी का। सो अब ये नहीं कह सकते कि उस यूनिवर्सिटी का पैकेज 20 लाख का है तो कुछ यूनिवर्सिटी का पैकेज 4 से 5 लाख का है। आपके सामने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, महसेट, क्यूट की जो अच्छे कॉलेज हैं, और वीआईटी है, और निमसेट के टॉप मोस्ट कॉलेजेस, सभी का पैकेज अच्छा पैकेज है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको वही यूनिवर्सिटी चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ इक्वल स्टेज पे आ चुकी हैं। अब जहाँ पर आप हार्ड वर्क करोगे आपको वहीं पर अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। सिंपल सी बात है। अब ये नहीं कर सकते कि आपने एनआईटी सूरतकुल में एडमिशन ले ली, वहाँ जाके आपको पैकेज 30 लाख का पक्का मिलेगा। क्या पता वहाँ जाके आप हार्ड वर्क ना करो, वहाँ आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़े, वहाँ आपको 10 लाख ना मिले। और चंडीगढ़ में जो बच्चे पीयू में पढ़ रहे हैं उनका पैकेज मोर देन 15 लाख भी चले जाता कई बार। इस बार 18 लाख का पैकेज गया। तो ये आपका आगे का हार्डवर्क भी डिपेंड करेगा। सो इसको कोई डू और डाई ना लेके चलो कल के पेपर को। कई बच्चे एनआईटी को स्पेशली डू और डाई लेके चलते हैं। ओके, इनके कई बच्चों की सेक्शन महसेट में हो चुकी है, बच्चों की सेक्शन वीआईटी में हो चुकी है, बट वो एनआईटीज़ के पीछे है कि एनआईटी हमें डू और डाई है। देखो कोई पेपर डू और डाई नहीं होता। हर पेपर में आपने बेस्ट अपने एफर्ट्स देने होते हैं, बस ये आपको लेके चलना है। ओके, कोई डू और डाई नहीं है कि ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इस बार जो हमारे रिजल्ट्स गए हैं स्पेशली इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चों के, वो तो आपने देख ही लिया है। इस बार महसेट का फर्स्ट रैंक अगेन हमारे पास गया है, सेकंड रैंक हमारे पास गया है, टॉप मोस्ट रैंक महसेट के हमारे पास गए हैं, देन वीआईटी के बड़े अच्छे रैंक्स गए हैं। क्यूसेट का पेपर बड़ा अच्छा हुआ बच्चों का, कई बच्चों का मोर देन 65-70 भी अटैम्प्ट गया है। हाँ, जिनका बच्चों का 45 से ऊपर भी हुआ है वो भी होपफुल है। 45 से ऊपर वाले बच्चे भी होपफुल लेके चले, बिकॉज जो मेरे सुनने में आ रहा है 45 प्लस मेरिट जा सकती है। तो 45 वाले बच्चे ना सोच के चलेगी उनका कुछ नहीं हो सकता। क्यूसेट में कई यूनिवर्सिटीज़ है। क्यूसेट में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेयू, बीएचयू, उसके बाद पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, उसमें कुछ और कॉलेजेस भी हैं, आईपी के कॉलेजेस भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको, हाँ ठीक है, डीयू अगर चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए होगा, फिर आपको स्कोर मोर देन मे बी 60 से ऊपर स्कोर चाहिए होगा, पर उसमें और यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं। तो आप वहाँ भी उम्मीद बना के चलो जिनका 45 भी हुआ है वो भी क्यूसेट में उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, जिनका 60 प्लस हुआ है उनको बड़ा अच्छा कुछ मिल सकता है। सो हर चीज़ में अपनी होप अच्छी आ रही है, रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब जो लास्ट पेपर रह गया है यहाँ पर अपना कूल बना के रखो, यहाँ भी अब अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, तो जितने पेपर अभी तक हुए हैं सारे पेपर में इस बार तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि आपके और अच्छे रिजल्ट्स निमसेट में भी आपके आएंगे। ओके, अब मैं क्या बात करने आऊँ अभी आपसे। एक तो मैं ये बात करने आया हूँ कि निमसेट में आप बिल्कुल कूल बना के चलो, कोई इसको डू और डाई ना लेके चलो। जस्ट एक पेपर है, एक मैच है। जैसे आपने आज का मैच खेला था, 10 जून का पीयू का मैच खेला था, ओके, वो अलग मैच हुआ। अब कल का मैच फाइनल मैच कह सकते हो। फाइनल मैच मीन्स कि फाइनल डे का मैच है, ये नहीं कहेंगे फाइनल मैच है। फाइनल मैच उसको बोलते हैं जो बिल्कुल फाइनल होता है। उससे पहले भी आपने अच्छे मैच खेले हुए हैं। आपने क्यूसेट का मैच खेला, आपने पीयू का मैच खेला, वो भी मैंने बोला वो भी इक्वली गुड मैचेस थे। हाँ, ये जरूर है कि आपका टारगेट के बच्चों का निमसेट है, बिकॉज आपका क्रेज़ बन जाता है कि नहीं मुझे त्रिची चाहिए, मुझे सूरतकुल चाहिए, मुझे वरंगल चाहिए, मुझे इलाहाबाद चाहिए। तो ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो उसके लिए आपको फाइट करनी है, बट ये नहीं करना टेंशन लेकर नहीं जाना। बैक ऑफ द माइंड टेंशन रखो। आपके पास तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है धोनी जी का। धोनी जी हमारे कैप्टन हैं, वाइस वो वर्ल्ड कप ले चुके हैं, अब आईपीएल भी लेके चले गए। तो कभी देखा उनको टेंशन में? टेंशन होती होगी, बट बैक ऑफ द माइंड। टेंशन का है बैक ऑफ द माइंड। तो आपको टेंशन लेनी है, मैं नहीं कहूँगा टेंशन नहीं लेनी, बट बैक ऑफ द माइंड लेनी है। उसको अपने सामने नहीं आने देना। ये नहीं होना चाहिए कि आप पेपर में बैठे हो, आपके अंधेरा छा रहा है, तो ऐसा डरने वाला काम नहीं होना चाहिए। टेंशन, मैं नहीं कहता बच्चों टेंशन बिल्कुल नहीं लेते,
मुझे भी टेंशन है कल के पेपर की, मुझे टेंशन आज के पेपर की भी थी, बट बैक विद द माइंड मीन्स कि ठीक है हमें टेंशन लेनी है, हमें पता हमारा पेपर है, बट हमें कूल माइंड से पेपर देने जाना है, हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स करने हैं, सिंपल सी बात है। बाकी जो होगा ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ हमारी ख़त्म नहीं होती किसी चीज़ पे, लाइफ हमारी किसी चीज़ पे ख़त्म नहीं होती, हम कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही लाइफ में, ये नहीं करेंगे वो करेंगे, वो नहीं करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा करेंगे ना हम, सिंपल सी बात है यार। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो यही मैंने आपको बता रहा था कि बिल्कुल माइंड को कूल रखो। और कई बच्चे में से पूछ रहे हैं सर बताओ कुछ स्पेशल हमें बताओ कि पेपर में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पहली आज की स्ट्रेटजी तो ये है कि अपने माइंड को कूल रखो, रिलैक्स करो, किसी की बातें ना सुनो, ऑनलाइन जाना बंद कर दो। ओके शाम के बाद तो बिल्कुल, इवनिंग के बाद ऑनलाइन जाना नहीं है, किसी के कुछ कमेंट्स नहीं सुनने, किसी फ्रेंड्स की बात नहीं सुननी कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो करके चले जा, ये चीज़ तूने कितना सिलेबस कर लिया, तूने रिवाइज किया कि नहीं किया, कुछ नहीं सुनना किसी की बात। आपने ईयरफोन लगाने हैं, आराम से सो जाना है, बैठ जाना है, रात को 9-10 बजे आपने पक्का ही सो जाना है। अबाउट 8 to 10 आवर्स की स्लीप पक्का करो, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे तक आराम से उठो। मीन्स कि कोई भी जल्दी ऐसा नहीं करो कि यार आप रात को 12-1 बजे सो रहे हो और सुबह 6-7 बजे उठ रहे हो, 5-6 घंटे की नींद ली, वो बिल्कुल नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ कि मिनिमम 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेके चलो, 8 to 9 आवर्स आराम से सो के जाओ, कोई टेंशन है ही नहीं यार, टेंशन क्यों रखते हो। मैंने बोला लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, लाइफ चलती रहती है, लाइफ का नाम ही चलना है। ओके तो लाइफ इस वजह से नहीं चलती कि मेरा वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लाइफ में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिया। ओके अब मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी वही है जो हम पहले करते रहे हैं कि आपको पेपर आपको पता है कि 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स होंगे। सो आपको मैथमेटिक्स के पर क्वेश्चन 12 मार्क्स है। कई बच्चे इसके बारे में अभी भी डाउट्स में हैं। हाँ एक चीज़ बता दूँ आपको, बड़ी काम की चीज़ बता दूँ, कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इन्फोमैथ्स के बच्चों के साथ भी। वहाँ जो पेपर मिलेगा उसमें लिखा होगा पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, रॉन्ग 1 मार्क। तो बच्चे ना वहाँ कंफ्यूज हो गए, उनको लगा यार 4 1 की है, इस पर शायद वेटेज ख़त्म कर दी है। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा जाएगा पेपर में कि वेटेज है, पेपर में कहीं नहीं लिखा जाएगा, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी पढ़ने के लिए वहाँ नहीं लिखा जाएगा कि वेटेज है। जैसे लाइक मैथ्स की 12 नंबर की वेटेज है, क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर की 6 नंबर की वेटेज है, इंग्लिश की 4 नंबर की वेटेज है। इतना आपको पता होगा, पता है, सिर्फ बच्चों को पता है। इतने मॉक टेस्ट ले चुके हैं, आपको पता है कि टोटल 1000 मार्क्स है। तो आपके जो मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे तो इंटू 12, ओके, क्वांट रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे इंटू 6, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे इंटू 6, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे इंटू 4, टोटल मार्क्स क्या बन गए 1000। ओके बट वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा आपकी इंस्ट्रक्शंस में। तो इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वहाँ तो ऐसा लिखा गया था कि टोटल 120 क्वेश्चन है, 4 राइट 1 रॉन्ग। तो हमें लगा यार वेटेज तो है नहीं, तो इसलिए हमने इंग्लिश को पहले कर लिया, हमने कंप्यूटर को पहले कर लिया, हमें पता कि शायद गाइडलाइन चेंज होगी हो NIT की। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर सिंपल वही लिखा जाएगा 120 क्वेश्चन, राइट 4 रॉन्ग 1, उसके बाद वेटेज लगती है बिकॉज उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। ओके ये बात माइंड में रख लो, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बारे में, इसलिए इसको माइंड में लेके चलो कि वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। और बस, और मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि अप्लाई S-क्यूब टेक्निक। हाँ कई बच्चे इसको अप्लाई कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नहीं अप्लाई कर रहे। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो अपने एक और तरीका हमें लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अप्लाई S-क्यूब में होता है कि आप S-क्यूब अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा पेपर आपको करने का वे मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा, आज मेरे कई बच्चों का फ़ोन आया PU देने के बाद, कहते सर हम ना पिछले कुछ पेपर में ऐसे ही कर रहे थे, हैंग हो रहे थे क्वेश्चंस में। S-क्यूब का बस इतना सा मीनिंग है कि आपने हैंग नहीं होना, आपने पेपर को स्कैन करोगे तो जो इजी क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा ना करना कि भाई जो पहले टफ क्वेश्चन आया उसके पीछे लग गए, फिर टफ क्वेश्चन आया उसके पीछे लग गए। आपको पहले सिंपल क्वेश्चन ढूंढने हैं, फिर एवरेज क्वेश्चन ढूंढने हैं, फिर सिंपल है, फिर आपको टफ क्वेश्चन अगर छोड़ने हैं टफ क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ अप्लाई S-क्यूब टेक्निक। हर बच्चे को पता क्या मीनिंग है, स्कैन सर्च सॉल्व। तो पेपर में ये चीज़, अब आपने इतने पेपर दिया आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ क्या होती है। स्कैन का मीनिंग होता है अपने पेपर को स्कैन करना फर्स्ट 25-30 मिनट्स में, जितने क्वेश्चन हो जाए सिंपल वाले वो सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। देन आपने जो एवरेज क्वेश्चन है उसको नंबर 2 पे चलना है, उसको सर्च करना है एवरेज क्वेश्चन को, देन फाइनली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्कैन सर्च सॉल्व। ये हम क्लासेज में कई बार बोलते हैं।
ओके, ये आपको पता होगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को पता है कि मैं क्या बोलता हूँ इस बारे में। तो स्कैन करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मान लो कोई 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन सिंपल हो, मान लो इंग्लिश का वर्ड आ गया, एक वोकैब का वर्ड आ गया डिसेंट, तो डिसेंट का मीनिंग आपको पता है, डिसेंट का मीनिंग आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे आप। कई बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, कहते हैं हमने इंग्लिश तो करनी नहीं, हमने इंग्लिश तो करनी नहीं, पर अगर ऐसा कोई वर्ड का वोकैब का वर्ड आ गया तो क्या इसको छोड़ोगे आप? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। मैंने कई बार निमसेट में क्वेश्चन देखा, निमसेट से पहले इंडिविजुअल पेपर होते थे, तिच्ची का अलग होता था, सभी यूनिवर्सिटी का अलग होता था, सभी एनआईटीज का, वहाँ पे क्वेश्चन ही आया था एनआईटीज में, दिस इक्वल टू क्या है 1, किसको नहीं पता। मीन्स कि ऐसा क्वेश्चन आया था कभी एनआईटी त्रिची, ओनली त्रिची में, जब निमसेट नहीं होता था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है क्वेश्चन वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। मीन्स कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ये क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो छुपे होते हैं, ऐसे ये नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन और होते हैं, जैसे अब मैं एनआईटीज की कुछ पिछले महीनों की बात, पिछले सालों की बात करूं, वहां पे एक क्वेश्चन आया था जिससे इवन ऑड फंक्शन, हर बच्चे को पता है दिस इज ऑड फंक्शन। ओके, ये क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है, 2015 में आया, 19 में आया, मे भी 2-3 बार आ चुका क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको 2 सेकंड में आंसर्स पता है। अगर मैथमेटिक्स के बच्चे हो, नॉन मैथ्स के बच्चे हो, ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट मार्क करके आओ। तो ऐसे क्वेश्चन छुपे होंगे बीच बीच में से, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढो कहाँ पे ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। देन सर्च, उन क्वेश्चन को जो एवरेज क्वेश्चन को बाद में सर्च करो, देन सोल्व द क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद जो आपका मूड करे कि नहीं जी मेरा मैथ्स बड़ा अच्छा है, तो आप मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हो। पहले कई बच्चों ने स्ट्रैटेजी ये बनाई होती है कि सर्च स्कैन करने के बाद फर्स्ट 45 मिनट्स में सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट्स में वो क्वांट रीजनिंग करेंगे, फिर 20 मिनट्स में वो कंप्यूटर्स करेंगे, फिर लास्ट के 10 मिनट्स में वो इंग्लिश करेंगे। कई बच्चों ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई होती है। ओके, ठीक है, क्योंकि मैथ्स की वेटेज ज़्यादा है तो कई बच्चे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करते हैं। नो डाउट मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े लंबे भी होते हैं, बट 12 नंबर की वेटेज है, और 45 में से आपने अगर मान लो 50 क्वेश्चन मैथ्स के हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं 10 क्वेश्चन स्कैनिंग में निकाल दिए और 15-20 क्वेश्चन यहाँ निकाल दिए, 10 क्वेश्चन स्कैनिंग में निकाल दिए सिंपल वाले, और 15 क्वेश्चन आपने जब आपने अटेम्प्ट किया वहाँ निकाल दिए, 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके हो ही गए। 25 × 12 आपकी मार्क्स आने शुरू हो गए। तो सिमिलरली आपने 40 में से आपने 10 स्कैनिंग में निकाल दिए और 15 अब निकाल दिए। यहाँ पर भी आपने 5 स्कैनिंग में निकाल दिए, 5-10 अब निकाल दिए। ये 5 आपने स्कैनिंग में 2, चलो इंग्लिश कई बच्चों की थोड़ी वीक होती है, सपोज करते हैं इंग्लिश का आपने 2 पहले निकाल दिए, 2 अब निकाल दिए। अगर इसी को थोड़ा सा एडअप करोगे तो ये भी आपका मोर देन 450-500 बनने वाला होगा। चेक करो प्लीज़, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सोचा क्या बनने वाला है। 25 × 12 कर लो, दिस 25 प्लस 35 10 35 × 6 कर लो, दिस 4 × 4 करो, मे भी शायद 400 प्लस बनने वाला होगा। चलो चेक कर लो, मैंने जस्ट वैसे आपको गेस बताया। तो ये आपका मिनिमम अटेम्प्ट हो सकता है, ऐसा करके आपको मिनिमम अटेम्प्ट मिल सकता है 350 to 400 के आसपास। उसके बाद जब दोबारा से आप लास्ट के टाइम में आओगे 30 मिनट्स 45 मिनट, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस वजह से जो बच्चा कहता है नहीं सर मेरा मैथ्स बड़ा वीक है, वो भी मैथ्स के 25 क्वेश्चंस कर सकता है मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अटेम्प्ट करके आप एक प्रॉपर वे से क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आप ये करोगे नहीं मैंने मैथ्स करना ही नहीं, मैंने मैथ्स को छोड़ देना है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप ऐसे इजी क्वेश्चन भी छोड़ाओगे, 10+15 क्वेश्चन छोड़ाओगे। ऐसे इजी क्वेश्चन बोला 10+15, ऐसे क्वेश्चन भी आप छोड़ाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको स्कैन करना है। देन मैंने बोला कि उसके बाद आप मैथ्स करो, क्वांटिटी करो, कंप्यूटर करो, इंग्लिश करो। ओके, फिर बाद में जो लास्ट के 15-20 मिनट बचेंगे, आधा घंटा बचेगा, फिर आप मिक्स क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये कई बच्चे ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं। बाकी आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी अब सोच ली होगी, बिकॉज अब इतने मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं तो आपको दिख गया होगा कि आपके नंबर किस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, कई बच्चों को मैं जब बोलता हूँ सर बच्चों स्ट्रेटजी बनाओ, बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारी वो स्ट्रेटजी हमने ऐसी बनाई है पर हमने कुछ और सोच के बना ली है, तो हमारे नंबर उससे बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैं ठीक है, गुड यार। ओके, जैसे आपका माइंड कहता है वैसे आप करो। ओके, अब इस टाइम लास्ट टाइम पर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और नंबर 2 जो मेन सबसे बड़ी बात है कि आपने वहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ, यूज़ HB पेंसिल। आपने पेंसिल से रफ का वर्क करना है, इस बात को माइंड में लेके चलो। आपने जो रफ वर्क करना है वो पेंसिल से करना। प्लीज़ मेरी बात को समझ के जाना, पेन से आपने रफ वर्क नहीं करना। पेंसिल लेके चलो साथ में, रबड़, पेंसिल, इरेजर, जैसे स्कूल के बच्चे करते थे वैसे पेंसिल, रबड़, इरेजर लेके चलो, उसी से हमने काम करना है। ओके, पेंसिल करोगे तो आपकी रफ शीट में कम पड़ जाएगी, रफ स्पेस में कम पड़ जाएगा, तो पेंसिल लो। ओके, अभी तक समझ आ गया होगा आपको। पेंसिल से यूज, पेंसिल डार्क पेंसिल ले लो, रबड़, उससे आप उससे काम करो, क्योंकि कुछ चीज़ अगर आपने लिखी भी है उसका इरेज कर सकते हो।
ओके, और दूसरी चीज मैं कई बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आप रफ शीट करो, रफ शीट पे काम करो, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जो लिखो, 1 क्वेश्चन किया उसके आगे लिखो, 2 क्वेश्चन किया उसके आगे लिखो, जो क्वेश्चन हो गया उसको इरेज कर दो, जो क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा उसको वहीं पर रहने दो। उससे क्या होगा, लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे और दोबारा से इस क्वेश्चन पे आ सकते हो कि आपने क्या मिस किया था, क्या लास्ट में क्या छोड़ दिया था, उसको दोबारा से री अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, पूरा क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन किया हुआ 80%, तो आप सिर्फ 20% पे अपना दिमाग लगाओगे। तो ये मैं कई बार क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ कि HB पेंसिल यूज़ करो, और जो भी आप रफ का वर्क करोगे वहाँ पर उसका आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, जो हो जाए उसको इरेज कर दो, जो नहीं हो उसको वहीं पर रहने दो। लास्ट के 15-20 मिनट, आधा घंटा जब आओगे उसको दोबारा से सोल्व करो, लास्ट स्टेप को सोल्व करो, बस लास्ट स्टेप को सोल्व करो। ये मैंने जल्दी आपको दोबारा से बता दिया, बिकॉज पहले मैं बातें कर चुका हूँ क्लासेस में सारी। कुछ मैंने ये बात करनी थी, दोबारा से बात कर रहा हूँ, सारी बातें पहले कर चुका हूँ। हाँ, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर पेपर का लेवल आया तो कैसा टफ आया या कैसे आएगा। देखो, पेपर का लेवल जैसे मर्जी आए, आपको अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करना है। पेपर पे नहीं देखना पेपर ईजी आ रहा है, टफ आ रहा है, एवरेज आ रहा है। आपका क्यूट का पेपर थोड़ा सा इस बार लास्ट ईयर से टफ आया था, तो हमें नहीं पता था। आज PU का पेपर था, बड़ा ईजी आया था, हमें नहीं पता था। तो जब पेपर ईजी आता है तो अटेम्पटेशन हाई जाती है, पेपर टफ आता है तो अटेम्पटेशन कम जाती है। ये आपको चेक करना है। आपने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको समझ आ गया होगा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे कर लिए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पेपर इजी कौन सा होता है, एवरेज कौन सा होता है, टफ कौन सा होता है। जब पेपर टफ आया तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। सुन लो मेरी बात को, जब पेपर टफ आया तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। फिर आपको हैबिट होती है कि मेरे नंबर 600 आने चाहिए, मेरे नंबर 800 आने चाहिए। मान लो पेपर टफ आया तो 550 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं, 500 मार्क्स भी हो सकते हैं आपके फर्स्ट रैंकर्स के। और पेपर इजी आया तो 800 भी कम पड़ेंगे। लास्ट ईयर 750-800 फर्स्ट रैंक करके गए थे, तो पेपर इजी आया था तो मोर देन 750 भी चले गए। आप देख सकते हो लास्ट ईयर का पेपर कैसा था। अगर वो उस लेवल का पेपर आ रहा तो 750 भी आपके नंबर, मतलब हाईएस्ट रैंक इतना गया था। ओके, अब पेपर टफ आया, लाइक 2019 का पेपर, 2019 का पेपर 500, 550, 600 से ऊपर का फर्स्ट रैंक गया ही नहीं था। तो ये आपको देखना है। ओके, तो पेपर को ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। मान लो आपको लगे कि यार पेपर टफ आ रहा है, आप वहाँ जाकर डर जाओगे, नहीं यार पेपर तो मेरे सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं और पेपर मतलब बाकी बच्चे के शायद 80 हो गए होंगे, 90 हो गए होंगे। बच्चों, इस बात को समझो, आपने 1 साल 2 साल की कोचिंग ली है, तो आपने कोचिंग कोई बेकार कोचिंग नहीं ली। आपके सामने फर्स्ट रैंक हमने प्रोड्यूस किया मैथ सेट का, आपके सामने कई यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स हमारे अच्छे आ रहे हैं, अच्छे हर चीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो होप करेंगे इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो अपने उनको अंडर एस्टिमेट ना करो। ये ना सोचो कि नहीं यार मेरा पता नहीं मेरे से कम हो रहा होगा, किसी और से ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसा नहीं होता। जैसे आप अच्छे स्टूडेंट हो, अपने पे विश्वास करो। अगर आपको अपने पे विश्वास है, अच्छा अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करो, अच्छा अटेम्प्ट करो। हाँ, कहीं आपको लगे कि यार 60%, 70% मेरा ठीक होने का चांस बन रहा है क्वेश्चन का, तो गैस कर सकते हो। 60-70% आपको लग रहा है, ये नहीं कि यार 60%, 70% लग रहा है वो छोड़ के आ जाओ क्वेश्चन को। वैसे तो कई क्वेश्चन छोड़ दोगे आप, बट पहले देख लो कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अगर आपका मान लो 1000 मार्क्स का पेपर आया, तो अगर आपके 450-500 से ऊपर मार्क्स बन चुके हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ % गैस कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आप मिनिमम विजिबिलिटी क्लियर कर चुके हो, या आपको लग रहा है आपके नंबर बिल्कुल 200-250 बन रहे हैं, अब तो भैया आप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हो, डूब ही चुके हो, फिर आप गैस कर सकते हो। बट ट्राई करो गैस पे कम से कम जाओ। मैं फिर कहूँगा गैस पे कम से कम जाओ, अपने पे विश्वास करो। पेपर टफ आया तो मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर टफ आया तो 500-600 फर्स्ट रैंकर के मार्क्स जाते हैं। पेपर इजी आया तो 800-850 भी फर्स्ट रैंकर के मार्क्स जाते हैं। तो हमें आप नहीं पता लगेगा कि पेपर वहाँ वो आपको गैस करना है, आपको चेक करना है पेपर किस लेवल का होगा। ओके, इसके लिए आप माहिर हो, आपको चीज़ें सारी समझ आ चुकी है। आज का पेपर सिंपल था, PU पेपर था आज का, सिंपल था। कोई बच्चा 75 में 60-65 भी करके आया। आज का पेपर सिंपल था, तो फर्स्ट रैंकर के नंबर 60 के आसपास आएंगे आउट ऑफ 75, और 45-50 वाले की एडमिशन हो जाएगी। 45-50 वाले की भी PU कैंपस में चंडीगढ़ में एडमिशन हो जाएगी। चंडीगढ़ में 45-50 जो मेरा अभी गेस है। ओके, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, फर्स्ट रैंकर के 60-65 आए थे, उसके बाद 50 वाले के अभी PU में एडमिशन हो गई थी। तो फर्स्ट रैंकर और बाकी रैंक्स में, पहले रैंक्स के मान लो सपोज आते हैं 75 में से 65 सपोज करते हैं, उसके बाद सेकंड रैंकर के 5-10 नंबर कम आ जाते हैं कई बार। ओके, उसके बाद जो 10th रैंकर के ऑनवर्ड्स होते हैं ना, 10 to 30-40 के बीच में होते हैं, उनके मार्क्स बिल्कुल साथ में आते हैं। फर्स्ट सपोज करते हैं फर्स्ट के रैंक मार्क्स आए 65, सेकंड के आएंगे 60,
थर्ड के आएंगे 58, उसके बाद 55 टू 50 के बीच में मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे। ऐसा होता है कई बार। इस बार का मुझे नहीं पता क्या जाएगा, मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। ओके, सो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे फ्रेंड ने 65 किया है तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ बच्चे 65 वाले भी होंगे, कुछ बच्चे 60 वाले भी होंगे, मैक्सिमम बच्चे 50 और 55 60 के बीच वाले होंगे, और कुछ बच्चे 45 वाले भी होंगे, उनको भी एडमिशन मिलेगी। ओके, सो ऐसा होता है हमेशा। तो मार्क्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं। एनआईटीज़ में तो ये फ़ायदा कि एनआईटी में इतनी हमारे अबाउट 10 हमारे पास एनआईटीज़ है, तो कहीं ऊपर नीचे हो भी जाए तो एक एनआईटी नहीं दूसरा एनआईटी मिल जाएगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको कूल माइंड रखो। ओके, अप्लाई एस क्यूब, देन मैंने बोला यूज़ HP पेंसिल, और अपने माइंड को कूल रखो, पेपर को अपने वे से परफॉर्म करो, किसी से जज ना करो कि आपके पास वाला क्या कर रहा है, अपने वे से करो, कूल माइंड से पेपर को करो। 2 घंटे की गेम है, 2 आवर्स की गेम है, उस गेम को खेल के आओ, बस 2 आवर्स गेम है, खेल के आओ, आप सिक्योर हो। क्यों सिक्योर हो? कई बच्चों का मैथ सेट में हो चुका हुआ है, कई बच्चों का PU में रिजल्ट आ चुका हुआ है, कई बच्चों का VIT में रिजल्ट आ चुका हुआ है, तो आप सिक्योर हो। ऐसा नहीं कि आप सिक्योर नहीं हो। ओके, अब तो बस ये चाहिए कि आपको NIT इसलिए चाहिए कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे NIT तीची चाहिए, मुझे NIT सूदकुल चाहिए, आपको थोड़ा बेटर कॉलेज आप सोच रहे हो कि तीची सूदकुल बेटर होता है, इसलिए आप उसकी तरफ जाने की ट्राई कर रहे हो। ओके, तो ये आपकी तरफ से है, बट मैं ये कहूँगा कि कूल रखो माइंड में, और डू और डाई। लास्ट फिर मैं वर्ड बोलूँगा, प्लीज़ कोई चीज़ लाइफ में डू और डाई नहीं होती। हमने लाइफ में कई फेलियर्स देखे हैं, बट आज आपके सामने खड़े हैं हम, तो फेलियर्स तो लाइफ का पार्ट है यार, फेलियर्स तो लाइफ का पार्ट है, वो तो होते ही रहेंगे, वो अभी भी आएंगे, पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, सक्सेस भी आएगी, फेलियर भी आएंगे, ये लाइफ का पार्ट है। ओके, स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।